के साथ योग करें, है ना। और इसमें योग वही है, योग का मतलब कल बताया गया कि योग का मतलब होता है वो जोड़ना होता है ना। तो हम भी जुड़ने का प्रयास करें उस परमपिता परमात्मा से और अपने अंतरात्मा से। तो आइए इसके लिए बाह्य प्राणायाम करें, अपने आंतरिक शक्ति को, है ना। कहते हैं कि यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जिस पंच तत्व से ये ब्रह्मांड की रचना हुई है उसी पंच तत्व से हमारे शरीर की रचना हुई है। अर्थात जितनी शक्ति ब्रह्मांड में है उतनी शक्ति हमारे अंदर भी है। तो शक्ति को सिर्फ जगाने का काम करना है। तो इसी जगाने का एक प्रयास है बाह्य प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम के लिए 3 बंद लगाना होता है। पहला अपने जो मल द्वार होता है उसको खींचेंगे ऊपर की तरफ। दूसरा है पेट को पीठ से चिपकाएंगे पूरे शरीर श्वास को खाली करते हुए। और तीसरा जालंधर बन डुड्डी को छाती से लगाएंगे। 3 बंद एक साथ लगाएंगे तो हमारे अंदर जो कोष है वो कोष जागृत हो जाते हैं, जो चक्र है वो जागृत हो जाता है और हमें अंतर ज्ञान होने लगता है। आइए हम प्रयास करते हैं। चलिए पहले श्वास को खाली करें, लंबी गहरी श्वास ले, श्वास बाहर, मर्द्वार संकुचित। गाय गोबर देती है ना, संकुचित करती, वैसी मैं पहले ही कह चुका हूं, जो करेगा शर्म उसका फूटेगा करम। कभी योग में शर्म नहीं करना। लोग गाली दे, निंदा करे निंदा, कोई तकलीफ नहीं। करते रहिए, ध्यान दीजिए, सुनते रहिए, है ना। चलिए करिए, पेट खाली करें, मल द्वार को खींचे ऊपर, पेट को पीठ से चिपका दें और डुड्डी को छाती से लगा दें। जितना देर हो सके रोके। उसके बाद फिर श्वास भरेंगे। इसका फायदा भी बताया था कल मैं। बवासीर और भगंदर बोलते हैं ना, आज 40% व्यक्तियों को हो चुका है। इतना ग्रस्त है छोटी छोटी समस्याओं से, उसको घर बैठे आप इलाज कर सकते हो। जिनको बवासीर और भगंदर है ना, वो मठा के साथ नारियल के बुच को जला लो और 1 चम्मच डाल के 1 गिलास में घोल के पी लो। बवासीर, भगंदर, अल्सर, पेट में कब्ज है, ये नहीं होगा। आपको थायराइड की समस्या नहीं होगी। इस प्रकार से बहुत सारे बीमारियों का इलाज इसमें है। चले आइए अब करते हैं उज्जाई प्राणायाम। अग्निसार के लिए पेट को पूरी खाली करेंगे और जैसे हमारे अटल भैया भी करेंगे, है ना। उसको देखेंगे, पेट को पूरा हिलोरना है, पूरा पेट को खाली करना है। उसके बाद उसमें हिलोरे देना है, ठीक है। चलिए करेंगे, करने का प्रयास। बैठ के देखने से कुछ नहीं होगा, करेंगे, ठीक है। ठीक है, जो करेगा वही पाएगा। यहाँ हम योग कर रहे हैं, घर में बैठे उसको फायदा होगा क्या? किसको होगा फायदा? जो करेगा, ठीक है। कल यहाँ और दोबारा मन सजेगा क्या? नहीं, ठीक है। अपने जीवन को साधना है, त्याग करना है बुराइयों का। आइए एक बार अवसर का लाभ उठाए, बिल्कुल। डॉक्टर के पास जाते हैं, वेटिंग रहता है ना, 1 घंटा 2 घंटा बैठना पड़ता है ना दीदी जी। डॉक्टर के पास जाते हैं तो 2 घंटा बैठते हैं, तब जाके डॉक्टर का दर्शन होता है। पर्ची बनाते हैं, पैसा जमा करते हैं, तब जाके दर्शन होता है। उसके बाद फिर बीमारी पूछता है। हम 1 ही घंटा तो कर रहे हैं ना योग, वहां ना जाके यहाँ कर ले अपने घर में, उसका सदुपयोग। पेट हिलाए। सारे रोग का जड़ पेट है ना, सारे रोग का जड़ पेट है। सर में भी दर्द होगा तो पेट के कारण, पैर में भी दर्द होगा तो पेट के कारण। तो पेट रहे स्वस्थ, फिर जीवन रहे मस्त। आइए इसके बाद नवली क्रिया बताया था ना। ये पेट क्लीनर है। जिनका पेट साफ नहीं होता ना, बार बार जाते हैं। योगी जाए 1 बार, रोगी जाए 1 बार, 2 बार, भोगी जाए 2 बार।
और रोगी जाए बार बार। ठीक है, ठीक है, तो हमको योगी बनना है। आइए खड़े हो जाए अपने जगह में। चलिए, नौली क्रिया, पेट को पूरा मथना है ना, वही मथते देखो ना, लंबी गहरी वैसे सांस मथना लें, है। श्वास बाहर, हाथ घुटने पे और पेट को अंदर खींच के घुमाए। वेरी गुड। पेट पुनः एक बार और, श्वास भरे, श्वास छोड़े। पेट को ऐसे घुमाए, है ना, मथने का मतलब है घुमाना। और जब मथते हैं तो हमारे पेट के अंदर जितने मशीन है वो पूरा एक्टिव होते हैं, और बैठ जाए अपने जगह में। वेरी गुड। मन वगैरह जमे रहते हैं, सब बाहर हो ताली बजा ले अपने लिए। चलिए, अब करेंगे उज्जाई। गला के रोग के लिए, जैसे किसी को थायराइड है, घेंघा रोग हो जाता है, करते जाइए। दाएं नासिका बंद, बाएं नासिका से श्वास। अभी शुरुआत है, हो सकता है आपको खांसी आएगा, क्योंकि अभी आदत बना नहीं है। जिस दिन आप कंटिन्यू करोगे आपके गले का रोग दूर हो जाएगा। थायराइड, कफ, ट्रांसिल होता है ना, जीवन में कभी नहीं होगा। टुकड़े में श्वास को खींचना है ना, पेट को खाली करके उसके बाद लंबी श्वास खींचना। जिसको खांसी आ रहा है, मान के चलिए वो सही कर रहा है। खांसी आ रहा है मतलब सही हो रहा है। गले में खराश होता है। हमारे शरीर का हर एक अंग का योग होना चाहिए, ठीक है। गले का, नाक का, कान का हुआ ना। चलो अब गुटके, लार क्या है हमारे शरीर के लिए? अमृत। गुटकिए और गले की मालिश करिए। मार्केट में अगर लार मिलेगा तो उसका सेवन करोगे क्या? कर सकते हो? नहीं। इसलिए अपना लार अपने शरीर के लिए अमृत है, उसको बाहर ना थूके। लोग दाने दाने पे केसर की दम और खाए, दीवार में थूके हम। यही हो रहा है ना। क्या है उसमें? केसर नहीं है, कैंसर है। अभी सबको बढ़िया दिखाएंगे। 1 ग्राम, एक ले से फोटो रखें। 1 ग्राम केसर में 50 रुपया 100 रुपया मिलता है, और 5 रुपये के पाउच में वो केसर डालेगा। अगर केसर डालेगा तो उसमें फिर दाना नहीं डालेगा, ठीक है। हमको यही चीज पर रखना है, जीवन में बदलाव लाना है, ठीक है। आइए उसके बाद कपाल, अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम के लिए सभी को मालूम है ना। बाएं नाक से श्वास शुरू करेंगे, दाहिने को दबा कर रखेंगे, और श्वास भरने के बाद बायां को दबाएंगे, दाहिने से श्वास छोड़ेंगे, और फिर उसी दाहिने से श्वास लेकर के बाएं से छोड़ेंगे। अनुलोम मतलब सीधा, विलोम मतलब उल्टा लेना, सीधा से उल्टा छोड़ना, फिर उल्टा लेना सीधा से। करते जाइए बंद आंखों के साथ। बंद आंखों के साथ करेंगे ना तो हमारा ध्यान एकाग्र रहता है। हमारा आंखें बंद कर ले भाई, आंखें बंद करके करो। इस तरीके से हाथ बना ले। मैं सबको देख रहा हूँ किसका आंख खुला है, ठीक है। अब आप बोलोगे आपका ही आंख खुला है, तो फिर मैं कैसे देखूंगा आप लोग कैसे कर रहे हैं, ठीक है। आंख बंद करके करने से अनुभव करना, ठीक है। सबसे पहले हमारा श्वसन नलिका शुद्ध हो जाता है। जिनको सर्दी होता है, सर्दी सूख जाता है। और सबसे बड़ा फायदा होता है पैरालिसिस समस्या वाले को, जो रोज करेंगे ना, लकवा नहीं होगा। हाँ, जीवन में कभी लकवा नहीं होगा। सर्दी खांसी के तो नाम ही छोड़ दो, सर्दी खांसी हो गई अगर आप डेली प्राणायाम करते हैं। अब यहाँ मंच में तो हम लोग बोल गए हैं ऐसा करने से सर्दी खांसी नहीं होगा, और खाने की तरीका जाके
गुपचुप खाए 50 रुपए का, उंगली पानी ठूस लिए तो क्या होगा? खांसी तो होगा, गला खराब होगा। बाहर का भोजन जंग लगेगा और घर का भोजन अंग लगेगा। ठीक है। योग के साथ जीवन जीने की कला, हमारा 24 घंटा योगमय होना चाहिए। खान पान, रहन सहन, उठना बैठना किसके साथ? अच्छे लोग के साथ होना चाहिए। ठीक है। हफ्ते में एक दिन घी, हफ्ते में एक दिन दही, हफ्ते में एक दिन केला, फल, अनार, मतलब बदल बदल के। घर में भी दाल चावल रोटी सब्जी बनता है, कभी इडली बना ले, कभी डोसा बना ले, घर में कभी पुलाव बना ले। ठीक है। बदल बदल के भोजन भी करना चाहिए। और कई लोग तो ऐसे रहते हैं, ये सब्जी नहीं खाना है, वो सब्जी नहीं खाना। प्रकृति में जितने भी सब्जी बनाए हैं हमारे लिए फायदेमंद है, सब प्रकार की सब्जी खाना चाहिए। करते रहो भाई, चुपचाप नहीं बैठना है, चुपचाप बैठने से नहीं मिलेगा लाभ, है ना। इसलिए करिए, करते रहो, अपनी शक्ति अनुसार धीरे से करें, है ना। चलिए, 1 घंटा योग, जीवन भर निरोग। हमारे जीवन में 3 चीज जहर है, चीनी, मैदा और नमक। नमक में जो आता है ना टाटा ब्रांड 1 से 1 आयोडीन युक्त बोलते हैं, वो हमारे शरीर में चिपकता है, बाहर नहीं होता। सेंधा नमक का उपयोग करना चाहिए, या काला नमक। ठीक है। जीवन में बदलाव जरूरी है, फिर जीवन में कभी कष्ट नहीं होगा। जैसा हम अभी सोचेंगे ना वैसा हमारा शरीर बनेगा, बनता है ना। हमारा मन अभी सोचेगा कि चलो देवरी जाते हैं, यदि होटल से पोहा खा के आते हैं, मन होगा ना, तो कहीं ना कहीं पोहा खाने चले जाएंगे। जैसा मन सोचेगा वैसा कार्य करता है शरीर। अभी बैठे बैठे सोच जाओ मैं बीमार हो रहा हूँ, शाम तक आपको सर्दी खांसी बुखार हो जाएगा। कभी निगेटिव सोच नहीं रखना, पॉजिटिव। अच्छी सी लंबी गहरी सांस लें, श्वास छोड़े। आइए, दोनों हाथ ऊपर गर्दन करें, चेहरे पे लगाए। सुख की प्राप्ति, सुख सप्ताह सभी जानते हो। किसको चाहिए हमारे शरीर में सुख? हमारा तन को चाहिए और हमारे मन को चाहिए। मन मतलब आत्मा रूपी जो मन है, दो ही चीज को सुख चाहिए ना। तन को सुख रखने के लिए अच्छा सा व्यवहार और अच्छे सा भोजन होना चाहिए, और मन सुख के लिए अध्यात्म होना चाहिए, और कहीं से सुख प्राप्ति नहीं हो सकता। आइए, इसके बाद भ्रामरी। भ्रामरी, कान बंद, आंख बंद, और ओम के नाक में ओम बोलना है 70% और 30% मां बोलना है।